हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आप अपने सीजी जॉब स्टॉल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय जिला सहस्त्र न्यायाधीश जिला दुर्ग के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। टोटल 125 से भी अधिक वैकेंसी है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से होगा। जो भी कैंडिडेट 5वीं पास आउट से लेकर के ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है आपको वीडियो एंड में पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे ऑथेंटिक वीडियो अपलोड की जाती है अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल। आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो। और यहाँ पर और हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। कई ऐसी वैकेंसी रहती है जिसको मैं वीडियो ना बना के डायरेक्ट वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको तुरंत वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन को भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वहाँ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी अपडेट वहाँ पर आपको पोस्ट की जाती है, तो वहाँ पर आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। विज्ञापन क्रमांक दिया गया है और डेट दिया गया है। लास्ट डेट है 26/6/2023, 5 शाम के 5 बजे तक आपको उसके पहले तक आवेदन करना है। चलिए बाकी और डिटेल देते हैं विवरण पदों का। फर्स्ट बात करेंगे, मैं आपको एक कैटेगराइज किया गया उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाकी आप खुद उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे स्टेनो हिंदी के लिए 11 वैकेंसी है, जिसमें एक है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए एक है, दिव्यांग में और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में एक है और दिव्यांग में एक है। उसके बाद जनरल में आपका टोटल 5 है और महिला में टोटल 2 है। टोटल 11 पद है इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। ऐसे वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है, तो एक बार जरूर से इसको चेकआउट कीजिएगा। सेकंड बात करेंगे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए, इसमें एक ही वैकेंसी है। थर्ड है सहायक ग्रेड 3 के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 66, उसका भी कैटेगराइज किया गया। इस पर रेट कीजिएगा। टोटल 78 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है तृतीय श्रेणी के लिए। चतुर्थ श्रेणी की बात करेंगे, जिसमें आएगा भृत्य दफ्तरी कम फर्राज के लिए। टोटल 32 वैकेंसी है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी रहेगा, जिसमें आपका वाहन चालक के 2 हैं, लिफ्टमैन के 1 है, स्वीपर के 3 हैं, वाटरमैन के 3 हैं और चौकीदार के 6 है। टोटल 15 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। वैकेंसी कमी वृद्धि की जा सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फर्स्ट देखते हैं आपका स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। इसमें आपका 28,700 सैलरी रहेगा। फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए आपका 40% और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% आपको ग्रेजुएट होना है। सेकंड आपका शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन से आपका शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए आपको स्टेनो का। थर्ड है आपका 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, डी से नहीं तो पीजीडी से, और MS वर्ड इंटरनेट का हमको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ बात करेंगे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। सेकंड बात करेंगे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए, सेम वही एज इट इज़ है। आरक्षित वर्ग के 40% और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए 45% स्नातक। सेकंड है आपका शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। थर्ड है आपको 1 साल का कंप्यूटर कोर्स लगा गया, डी से नहीं तो पीजीडी से, और MS वर्ड और कंप्यूटर का न्यूनतम आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और कंप्यूटर में अंग्रेजी टाइपिंग की 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, इसमें 19,500 आपका सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 45% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट होना है, स्नातक होना है। सेकंड 1 साल का कंप्यूटर रखा गया है, डी से नहीं तो पीजीडी से, लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड, इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए। थर्ड है आपका 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा हिंदी में, ठीक है। ये रहेगा सहायक ग्रेड 3 के लिए। बाकी और डिटेल देखेंगे। भृत्यकल देख सकते हैं यहाँ पास 15,600 सैलरी रहेगा। इसमें सिर्फ आपको कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य है और 12वीं से अधिक योग्यताधारी, जो भी कैंडिडेट 12वीं से अधिक आप पढ़े हैं, कॉलेज कर चुके हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे भृत्य के लिए, ठीक है। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के लिए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ आपको 12 पास आउट ही होना है इस वैकेंसी के लिए, भृत्य के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, कुक, इन सभी में आप अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके इसको भी अटैच कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं अगर आपके पास हो तो, ठीक है। चलिए आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की बात करेंगे। इसमें जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए सभी 5वीं पास आउट रखा गया और 12वीं से
अधिक नहीं होना चाहिए, इनके लिए भी रहेगा। ठीक है, ये दोनों के लिए लागू होता है। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। और इसको आपके पास वाहन चालक के लिए हल्के वाहन चलाने का वैध आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना है, और आवेदित पद जैसे वाटर वाहन चालक, लिफ्टमैन, स्वीपर पद, चौकीदार से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो तो बिल्कुल आप फॉर्म में अटैच कर सकते हैं सेल्फ अटैच करके। आयु सीमा की पात्रता देखते हैं। 1/1/2023 की तिथि में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना है। अगर आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। मेल के लिए 40, छत्तीसगढ़ निवासी जो मेल रहेंगे उसको 40 रहेगा उम्र, और फीमेल के लिए 45, इससे अधिक नहीं होगा। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। जो भी कैंडिडेट एज लिमिट में छूट चाहते हैं तो बिल्कुल इसको आप रेट कीजिएगा, ये उन्हीं लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा और इसे अच्छे से रेट कीजिएगा। जिस भी कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट चाहिए उनके लिए रहेगा ये। 3 साल की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। 70, 80, 90% आपको दिया जाएगा, और अन्य कर्मियों की तरह भी आपको अन्य भत्ता भी दे होगा। ठीक है, परीक्षा अवधि में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो भी अपडेट आएगा आपको district.eco.government.in/durg पे ही अपलोड की जाएगी, जिसमें आपका रोल नंबर से लेकर के रोल नंबर, नाम, पिता का नाम एवं अन्य सही सूची, परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो आप इसी पे अपडेटेड रहिएगा, और यहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो इसी से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। निर्धारित प्रारूप में भेजना है, और जितना भी आप मार्कशीट अटैच करेंगे सभी को आपका साइन हुआ अटैच करना कंपलसरी, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ अटैच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और कौशल परीक्षा के लिए कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे आपको परीक्षा तिथि पे जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगा, और कैंडिडेट की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जा सकेगी, यह ध्यान रखिएगा। आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है इसको देख सकते हैं आप। निर्धारित प्रारूप में आपको मिल जाएगा फॉर्म, उसको अच्छे से फिल करके 26/6/2023 के पहले तक आपको बंद लिफाफे, जिसमें स्पष्ट रूप से ये लिखना पड़ेगा, आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा तो आपको लिफाफे में, ध्यान रखिएगा। और इस एड्रेस पे भेजना है। कार्यालय जिला शासक न्यायाधीश जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। पिन नंबर भी दिया गया। इस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जितना भी आप इसमें आपका क्वालिफिकेशन, जाति, निवासी, रोजगार पंजीयन, एक्सपीरियंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जितना भी आप डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे सभी को सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। आपको सेल्फ अटैच होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको उसी देखने मिलेगा। यही सभी आपको जन्म तिथि के लिए 10वीं का मार्कशीट अटैच कर दीजिएगा। कहीं आप काम करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा, रोजगार पंजीयन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी आपको उसमें अटैच करना है फॉर्म के साथ। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। त्रुटि नहीं करना, अच्छे से फॉर्म फिल करना है निर्धारित प्रारूप में। और देख सकते हैं आप 1 से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, एक में मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको 1 से अधिक आपको आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस आधार पर रहेगा उसका दिया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या के 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, किंतु रिक्त पदों के 30 गुना से भी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 10वीं, 12वीं और स्नातक परीक्षा के प्राप्त के औसत के आधार पर आपका प्रवेश सूची तैयार किया जाएगा। अगर 30 गुना से ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद आपको रिक्त पदों के 30 गुना कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसमें आईडी प्रूफ के साथ दिए हुए केंद्र में आप वापस जा सकते हैं। और देख सकते हैं कौशल परीक्षा के आधार पर। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 1 साल की वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी, और बीच में कोई कैंडिडेट छोड़ता है तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। देख सकते हैं उपरोक्त रिक्त पदों पर चयनित कैंडिडेट की प्रवेश सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी, जो 1:3 के में होगी और अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। अगर बीच में कोई भी छोड़ता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको अगर लिस्ट में रहेंगे तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच डालना है। और देख सकते हैं दावा आपत्ति करना चाहते हैं, चयन जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनका प्रमाण पत्र को संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति को हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 5 दिन के भीतर आपको कार्यालय के ईमेल पे भेजना पड़ेगा। आपको durg.court@government.in में प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, ये ध्यान रीड कीजिएगा इसको। और जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो जितना भी आप मार्कशीट आप उसमें अटैच किए रहेंगे सभी को आपको फ़ोटो कॉपी भी आपको वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ आपका
चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, कोई आपराधिक प्रकरण तो नहीं है, ये सभी देखा जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा, ये चयन होने के बाद देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। भृत्य आकस्मिक निधि से के पद के लिए किस आधार पर चयन किया जाएगा? आपका 50 अंक का रहेगा भृत्य के, कौशल परीक्षा के आधार पर आपका होगा। भृत्य के पद पर चयन 50 अंक की कौशल परीक्षा के आधार पर आपका होगा। चलिए बाकी और डिटेल। बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता, कार्य की कुशलता के इत्यादि पर आपको परखा जाएगा। वेबसाइट है से इस पर भी आपको इसका भी एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट पे मिलेगा। और आपका जो कौशल परीक्षा रहेगा उसमें आपको वहाँ से डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ के साथ, जैसे आधार कार्ड, आप उस एड्रेस पे पहुँच सकते हो। सेम वही है एज इट इज़, जैसे ऊपर बताया मैंने, सेम एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं है। और देख सकते हैं आपका भृत्य आकस्मिक निधि के रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा इंटर के लिए बुलाया जाएगा, किंतु पदों की संख्या में 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 5वें प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवणित सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और आपको चयन जो कैंडिडेट रहेंगे उनके प्रमाण पत्र को संबंध में यदि किसी को दावा आपत्ति हो तो आप सूची के प्रकाशन के 5 दिन के भीतर आप मेल कर सकते हो। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपको जब आपका चयन हो जाएगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट सभी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिटनेस प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी आपका होता है। 3 साल की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर नियुक्ति होती चयन विधि, इसमें रहेगा स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश सहायक ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कौशल परीक्षा क्या रहेगा, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश के लिए। यहाँ पर आपको कंप्यूटर हिंदी या अंग्रेजी में टाइपिंग में 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। और सहायक ग्रेड 3 की भी सेम है, इसमें टाइपिंग की 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, जिसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कंप्यूटर में हिंदी में रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में बात करेंगे, आपको डिक्टेशन लिया जाएगा, 100 शब्द प्रति मिनट की गति रहेगी, 5 मिनट में आपको डिक्टेशन लिखना है, उसको सही से आपको कंप्यूटर में टाइप करके 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, शुद्धता से टाइप करना है और उसको आपको देना है, ठीक है। और इसमें आपको 2 गलती पे 1 अंक काट लिया जाएगा, जैसे आपका हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, ये सभी की आपकी शुद्धता भी देखी जाएगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको कीजिएगा। 100 शब्द प्रति मिनट की गति होगी, 5 मिनट का टाइम रहेगा, उसको फिर आप 50 मिनट देंगे उसको सही से आपको समझ के टाइप करने के लिए। उसमें अगर आप गलती करते हैं तो 2 गलती पे 1 अंक काट लिया जाएगा। और आपका इसमें होगा, ठीक है, उबंटू लाइनेक्स, विंडो ओएस में लिब्रे ऑफिस MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस MS वर्ड में इंग्लिश में रहेगा, न्यू रोमन फॉन्ट में आपका लिया जाएगा। उसके बाद हिंदी स्टेनोग्राफर पद के लिए रहेगा, सेम वही एज इट इज़ है, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की हिंदी डिक्टेशन लिया जाएगा। उसमें इसको फिर आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा शुद्धता से टाइप करने के लिए कंप्यूटर में। फिर 2 अंक, अगर आपको 2 अंक गलत होता है तो 1 अंक काट लिया जाएगा। और इसमें आपका होगा कौशल परीक्षा, देख सकते हैं कौशल परीक्षा 250 अंकों का रहेगा ये, और सेम वो भी 250 अंकों का रहेगा। उसके सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे, आपको 250 शब्द में 200 गद्यांश देंगे आपको, जो निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में आपको शुद्धता से टाइप करना है, और 2 अंक काटा जाएगा गलत पे, ठीक है। 2 गलत करेंगे तो 1 अंक आपसे काट लिया जाएगा। और जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, टेबल सभी आपको ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, 250 शब्द प्रति मिनट की आपको ये गद्यांश रहेगा, आपको 10 मिनट में शुद्धता से टाइप करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और देख सकते हैं इसमें किस फॉन्ट में लिया जाएगा आपको, उबंटू लाइनेक्स, लिब्रे ऑफिस, हिंदू वेदांता विंडोज़, विंडो ओएस, लिब्रे ऑफिस MS वर्ड, कृति देव में ली जाएगी। 250 अंक का रहेगा ये भी। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। भृत्य के लिए रहेगा, भृत्य में आपका 50 अंक का रहेगा। इसमें भी आपका कौशल एवं शारीरिक परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा इसमें, जिसमें शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता को देखा जाएगा। उसके बाद आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का 50 अंक रहेगा, इसमें भी आपको सेम वही है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। महत्वपूर्ण टिप एक बार रीड कीजिएगा, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट सहायक ग्रेड 3 में शामिल निष्पादित आमीन के पद के लिए मात्र एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा। मतलब बोलने का मतलब है कि शायद तक आपका एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, आपको सहायक ग्रेड 3 के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म जाएगा, ये बोलने का इसका रीज़न है, ठीक है। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी कौशल परीक्षा में जाने के लिए किसी भी कैंडिडेट को दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, TAD नहीं दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख सकते हैं, और आपको फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। उसके चलिए फॉर्म को बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उन्हें चिन्हांकित करना पड़ेगा,
और एक आवेदन के लिए आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप इसमें स्टेनोग्राफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर में टिक कीजिएगा और हिंदी है तो उसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, नाम और दिनांक सहित। आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, इसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है जिसमें नाम भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, और यहाँ आधा हाफ साइन, यहाँ हाफ साइन आपको सेल्फ अटैच करना है, ठीक है। आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका पोस्ट का नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है हिंदी में, आपका नाम लिखना है इंग्लिश में, मेल है फीमेल 4th नंबर में लिखिएगा, अंकित कीजिएगा। 5th नंबर में आपका पिता पति का नाम, 6th नंबर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे शब्दों में लिखिएगा 1/1/2023 की स्थिति में कितना वर्ष हो रहा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये निकालने नहीं आता है तो वेबसाइट पे जाइएगा, एज कैलकुलेटर कीजिएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और ये डेट आप डालिएगा तो आपको वर्ष माह दिन सभी आपको निकल के सामने आ जाएगा। क्या आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं तो हाँ कीजिएगा और उसके संबंध में आपको निवासी प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके। जाति का भी अगर है तो हाँ कीजिएगा और उसमें भी आपको फॉर्म अटैच कीजिएगा, कौन सा कैटेगरी से, ओबीसी एसटी एससी यहाँ पर फिल कीजिएगा। उसके बाद क्या आप दिव्यांग है, अगर हो तो आप हाँ कीजिएगा, ना तो ना, और उसके लिए हो तो आपको फ़ोटोकॉपी इसको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, और कितना प्रतिशत दिव्यांगता वो लिखना पड़ेगा। आप भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं है तो सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं के प्राप्तांक का प्रतिशत, 12वीं के प्राप्तांक का प्रतिशत, स्नातक के प्राप्तांक का प्रतिशत, रोजगार का जीवित पंजीयन, राष्ट्रीयता, करेंट अफेयर, आपका करेंट एड्रेस और आपका जो स्थायी पता है वो, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक, रोजगार कार्यालय का नाम, क्या आप अभ्यर्थी विवाहित हैं तो हाँ, तिथि इसमें डालिएगा। यहाँ पर 23 नंबर देखिए, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड का नाम, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत सभी दिए गए। कार्य अनुभव रखते हैं तो बिल्कुल आप इसको कीजिएगा। क्या अभ्यर्थी शासकीय अधिशासकीय में कार्यरत हैं तो उसमें कीजिएगा। अनापत्ति प्रमाण भी आपको अटैच करना पड़ेगा, नहीं है, ठीक है। चलिए, हम मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसका जितना भी आप मार्कशीट अटैच करेंगे आपको लाइन बाय लाइन उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सभी को आपको सेल्फ अटैच करना अनिवार्य है। उसके बाद आ जाएगा ये भृत्य के लिए, जो भी कैंडिडेट भृत्य के लिए, इसके लिए फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये साइट पे आप जो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।